तो प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास काफ़ी शानदार होने वाली है। आज की इस क्लास में हमसे बात करने वाले हैं 10th क्लास उर्दू कवायद यानी कि उर्दू ग्रामर। प्यारे बच्चों, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। खासतौर पर ये क्लास 10th क्लास वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। प्यारे बच्चों, आप सब अगर आज की इस क्लास को कर लेते हैं तो यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। प्यारे बच्चों, कवायद में से बस इतना ही क्वेश्चन पढ़ लें, यही क्वेश्चन काफ़ी है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बिल्कुल वायरल हो चुका है। तो आप सब वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। और जो नए बच्चे हैं मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइएगा। आप सब क्या गलती करते हैं, 2-4 चैप्टर पढ़ लेते हैं जहाँ तक बोर्ड एग्जाम है, वहाँ अगर 5वां 6वां 7वां 8वां चैप्टर से अगर क्वेश्चन पूछे उस वक्त क्या सोचते हैं कि हम ये क्वेश्चन पढ़ के आए ही नहीं। तो प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को उर्दू ग्रामर से हर एक चैप्टर बिल्कुल कवर करा दूंगा कि आप सब बोर्ड एग्जाम से पूरे के पूरे नंबर प्राप्त कर सके। ठीक है प्यारे बच्चों, ये VBI क्वेश्चन है, रट लो इसे। इस साल आप सभी का उर्दू में प्लस 95 पार, बस कुछ ही दिन बाकी रह गया है। सिर्फ और सिर्फ आप सब हर रोज़ पाबंदी के साथ क्लास करें। तो प्यारे बच्चों, अब क्लास को करते स्टार्ट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 है, कलीमा की कितनी किस्में हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह से आप सभी को 4-4 ऑप्शन के साथ क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये बात हमेशा रखिएगा कि कलीमा की जो है 3 किस्में हैं। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन है, माने के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं। तो प्यारे बच्चों, माने के एतबार से इसमें की जो किस्में है कितनी किस्में हैं, तो ये बात हमेशा रखिएगा कि माने के एतबार से इसमें की 2 किस्में हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन है, जेल में इसमें मारफा की निशानदेही कीजिए। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर होगा आप सभी को डी नंबर नोट करना है, पटना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इब्न उमर किसकी मिसाल है। ए में लक़ब, बी में कुन्नियत, सी में तखल्लुस और डी में उर्फ है। इब्न उमर किसकी मिसाल है। तो प्यारे बच्चों, इब्न उमर जो मिसाल है किसकी मिसाल है, कुन्नियत की मिसाल है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन है, जेल में इसमें मावज़ा की निशानी कीजिए। ठीक, तो प्यारे बच्चों, सीधे आप सभी को क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर डी नंबर नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, दर्ज झेल में इसमें मुसग्गर कौन है। तो प्यारे बच्चों, इन 4 में से इसमें मुसग्गर कौन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन है, बामानी लफ्ज़ को क्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, बामानी लफ्ज़ को जो कहते हैं ये बात हमेशा देखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बामानी लफ्ज़ों को क्या कहते हैं। तो ये बात हमेशा देखिएगा कि बामानी लफ्ज़ों को कलिमा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, जो नाम रिश्ता की बिना पर हो उसे क्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो नाम रिश्ता की बिना पर हो उसे जो कहते हैं उसे कुन्नियत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, ईदगाह क्या है। तो प्यारे बच्चों, ईदगाह जो है, ए में इसमें आला, बी में इसमें ज़र्फ़ है, सी में इसमें फ़ाइल और डी में हासिल मसदर। तो ईदगाह क्या है। तो प्यारे बच्चों, ईदगाह जो है, ईदगाह क्या है, इसमें ज़र्फ़ है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, असदुल्ला खान गालिब में गालिब क्या है। तो प्यारे बच्चों, असदुल्ला खान गालिब में गालिब जो है तखल्लुस है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन है, इसम मारफा की कितनी किस्में हैं। तो प्यारे बच्चों, इसम मारफा की जो किस्में जो कितनी किस्में हैं, तो ये बात हमेशा आप सब याद रखिएगा कि इसम मारफा की 7 किस्में हैं। कितनी किस्में प्यारे बच्चों, 7 किस्में। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, रहमत आलम को आप क्या कहेंगे। तो प्यारा बच्चों, रहमत आलम को जो कहेंगे क्या कहेंगे। ठीक है, हाँ, रहमत आलम को खिताब कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं प्यारे बच्चों। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 है, जेल में इसमें नकरा की निशानदेही कीजिए। तो प्यारा बच्चों, इन 4 में से इसमें नकरा की निशानदेही कीजिए। ठीक है, हाँ, तो प्यारा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर आप सभी को नोट करना है, सी नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन है, जेल में इसमें तादाद की निशानदेही कीजिए। तो प्यारा बच्चों, इन 4 में से इसमें तादाद की निशानदेही कीजिए। ठीक है, तो हाँ,
क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप सभी को सी नंबर नोट करना है प्यारे बच्चों, 40 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन है इसम मारफा की पहचान कीजिए। तो प्यारे बच्चों इसम मारफा की पहचान कीजिए, ठीक। तो सीधे आप सभी को क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जो नोट करना है प्यारे बच्चों, सी नंबर अहमद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है इब्न मरियम किसकी मिसाल है। तो प्यारा बच्चों इब्न मरियम जो है यह किसकी मिसाल है, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि इब्न मरियम जो मिसाल जो है प्यारे बच्चों ये कुन्नियत की मिसाल है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर प्यारे बच्चों सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन है जेल की मिसालों में उर्फ कौन है। तो प्यारा बच्चों जेल की मिसालों में से उर्फ कौन है। सीधे आप सभी को क्वेश्चन नंबर 17 का प्यारा बच्चों सही आंसर नोट करना है, सी नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन है बनावट के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं, ठीक। तो हाँ बनावट के एतबार से इसमें की कितनी किस्में, ए में 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 6। तो हाँ प्यारे बच्चों बनावट के एतबार से इसमें की जो किस्म है इसमें की 3 किस्में है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन है इसमें नकरा की पहचान कीजिए। तो प्यारे बच्चों इसमें नकरा की पहचान कीजिए। ए में अहमद, बी में पटना और सी में दरिया, डी में हिमालय। तो हाँ क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर होगा सही आंसर आप सभी को नोट करना है, सी नंबर दरिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है इनमें मफऊल की पहचान कीजिए। तो प्यारे बच्चों इनमें मफऊल की पहचान कीजिए क्या क्वेश्चन, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर ए नंबर नोट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन है कवायद के एतबार से दिल्ली लफ्ज़ क्या है। तो प्यारे बच्चों कवायद के एतबार से दिल्ली लफ्ज़ जो है ये बात हमेशा देखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ कवायद के एतबार से प्यारे बच्चों दिल्ली लफ्ज़ क्या है, जामिद है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है दरख्त कौन सा इसमें है। तो प्यारे बच्चों ये दरख्त जो है ये कौन सा इसमें है, ठीक। तो हाँ दरख्त कौन सा इसमें है, ये इसमें नकरा है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन है लक़ब की पहचान कीजिए, ठीक। तो प्यारे बच्चों लक़ब की पहचान कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर होगा सही आंसर आप सभी को नोट करना डी नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन है अलम की कितनी किस्में हैं। प्यारे बच्चों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ए में 1, बी में 2, सी में 5 और डी में 6। अलम की कितनी किस्में हैं। तो आइए आप सभी उसी क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर नोट करना है, सी नंबर अलम की 5 किस्में। कितनी किस्में प्यारे बच्चों, 5 किस्में। अब क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन है तखल्लुस की पहचान कीजिए, ठीक। तो हाँ प्यारे बच्चों तखल्लुस की पहचान कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर होगा सही आंसर डी हो जाएगा, गालिब। अब क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन है इसमें तादाद की पहचान कीजिए, ठीक। तो हाँ प्यारे बच्चों इसमें तादाद की पहचान कीजिए क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर बी नोट करना आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं हम, ठीक है। हाँ क्वेश्चन है दरिया झेल में इसमें मारफा कौन है। तो प्यारे बच्चों ए में है महल, बी में ताजमहल, सी में नदी और डी में पहाड़। दरिया झेल में इसमें मारफा कौन है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही जो आंसर होगा आंसर बी हो जाएगा, ताजमहल इसमें मारफा है। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन है दरिया झेल में इसमें आला कौन है। तो प्यारे बच्चों ए में बाग, बी में कैफगेर और सी में कब्रिस्तान, डी में रमजान। तो दरिया झेल में इसमें आला कौन है। तो प्यारे बच्चों हाँ इसमें आला जो है कैफगेर है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। क्वेश्चन है दरिया झेल में इसमें मुसग्गर कौन है। तो इन चारों में से प्यारे बच्चों इसमें मुसग्गर कौन है बताइए तो आप सब। चलो ठीक है, हाँ प्यारे बच्चों दरिया झेल में इसमें मुसग्गर जो है, हाँ तो ये बाकी जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है शबी हुस्न का जोश में जोश क्या है। तो ये में लक़ब, बी में खिताब, सी में तखल्लुस और डी में कुन्नियत। शबीर हुसैन खां जोश में जोश क्या है। तो प्यारा जो शबीर हुसैन खां जोश में जोश जो है क्या है। तो क्वेश्चन में सीधे 30 का आंसर आपसे नोट करना है, सी नंबर तखल्लुस हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। हाँ क्वेश्चन है अच्छा लड़का में किन सी निस्बत है। तो प्यारा बच्चों अच्छा लड़का में जो है निस्बत जो है किन से निस्बत है। तो किस निस्बत है, सिफ्त मौसूफ निस्बत है, ठीक। क्वेश्चन में 31 का आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। हाँ क्वेश्चन है दरिया झेल में उर्फ की मिसाल कौन सी है। तो इन चारों में से उर्फ की मिसाल कौन सी है बताइए तो आप सब। चलो ठीक है, हाँ तो प्यारे बच्चों दरिया झेल में उर्फ की मिसाल कौन सी है। सीधे आप सभी को क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर डी नंबर नोट करना, लल्लू हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है इसमें आला की पहचान कीजिए, ठीक।
तो प्यारे बच्चों इसमें आला की पहचान कीजिए। तो इन चारों में से इसमें आला कौन होगा बताइए तो। हाँ चलो ठीक है। तो प्यारे बच्चों सीधा आप सभी को क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर नोट करना है। ए नंबर झाड़ू हो जाएगा, ठीक है, इसमें आला। क्वेश्चन नंबर 34 है, जो कलमा अपना मानी दूसरे कलमा की मदद के बगैर न बता सकते उसे क्या कहते हैं। ए में, इसमें, बी में फेल, सी में हर्फ और डी में ज़र्फ है। जो कलीमा अपना मानी दूसरे कलमा की मदद के बगैर न बता सकते उसे क्या कहते हैं। तो हाँ पैरब उसे जो कहते हैं क्या कहते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर सी नंबर नोट करना आप सभी को। अब क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। क्वेश्चन है लफ्ज़ कुतुब खाना क्या है। तो प्यारे बच्चों लफ्ज़ कुतुब खाना जो है ये क्या है, ठीक। तो हाँ लफ्ज़ कुतुब खाना प्यारे बच्चों इसमें ज़र्फ है। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बी नंबर नोट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। क्वेश्चन है इसमें नकरा की पहचान कीजिए। ए में पटना, बी में किताब, सी में दहली और डी में कोलकाता। इसमें नकरा की पहचान कीजिए। तो प्यारे बच्चों इसमें नकरा की पहचान कीजिए किताब, इसमें नकरा की पहचान कीजिए। तो ये सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है महमी लफ्ज़ है। तो हाँ प्यारे बच्चों ए में जिसका मानी हो, बी में जिसका मानी नहीं हो, सी में जिसका मानी आसान हो और डी में जिसका माने मुश्किल हो। तो प्यारे बच्चों महमी लफ्ज़ है। तो सीधे आप सभी को क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर नोट करना है प्यारे बच्चों बी नंबर, जिसका मानी नहीं हो। अब क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। क्वेश्चन है लड़के मेहनत से कामयाब होते हैं, इस जुमले में हर्फ कौन सा है। तो प्यारे बच्चों ए में मेहनत, बी में कामयाब, सी में लड़का और डी में से। लड़के मेहनत से कामयाब होते हैं, इस जुमले में हर्फ कौन सा है। तो प्यारे बच्चों इस जुमले में जो हर्फ जो है कौन सा हर्फ है, तो बस हमेशा रखिएगा कि इसका सही आंसर डी हो जाएगा। भूलना मत बोर्ड एग्जाम में, ये VBI क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस इतना क्वेश्चन पहले रखा हुआ आज में से, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। क्वेश्चन है इसमें जमा की मिसाल है। तो प्यारा बच्चों इसमें जमा की मिसाल है। ए में भेड़, बी में टोपियाँ, सी में कापी और डी में खतूत। इसमें जमा की मिसाल है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो सही जो आंसर होगा प्यारा बच्चों सही आंसर आप सभी नोट करना ए नंबर भेड़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है हर्फ निदा की मिसाल है। ए में लड़कों, बी में गया, ए में है लड़कों, बी में है क्या और सी में मगर, डी में अलबत्ता। हर्फ निदा की मिसाल है। तो प्यारे बच्चों हर्फ निदा की मिसाल जो है क्या है, लड़कों हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। क्वेश्चन है इसमें आला की मिसाल है। तो प्यारे बच्चों सीधा आप सभी को क्वेश्चन नंबर 41 का सही जो आंसर नोट करना है, सही आंसर नोट करना है प्यारे बच्चों ए नंबर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। लड़खड़ाहट क्या है। तो लड़खड़ाहट जो है, लड़खड़ाहट क्या है, फेल है, ना मसदर है, ना हासिल मसदर है, ना इसमें कैफियत है। लड़खड़ाहट क्या है, तो बात हमेशा याद रखिएगा कि लड़खड़ाहट जो है हासिल मसदर है। क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। क्वेश्चन तखल्लुस की मिसाल है। ए में गालिब, बी में खान बहादुर, सी में शेर बहादुर और डी में अबुल हसन। तखल्लुस की मिसाल है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 43 का सही जो आंसर होगा ए हो जाएगा, ठीक है, गालिब। क्वेश्चन नंबर 44 है काशिफ आया हुआ खाना खाया, इसमें वह क्या है। ए में सिफ्त, बी में मौसूफ, सी में ज़मीर और डी में हर्फ है। काशिफ आया हुआ खाना खाया, इसमें वह क्या है। तो प्यारे जो इसमें वह जो है, इसमें वह क्या है जानिए, ज़मीर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। क्वेश्चन है पटना क्या है। तो प्यारे बच्चों पटना जो पटना क्या है, ठीक। ए में इसमें जामिद, बी में इसमें नकरा, सी में इसमें मारफा और डी में ए और सी दोनों। पटना क्या है। तो प्यारे बच्चों बात हमेशा देखिएगा कि पटना जो है पटना क्या है, इसमें मारफा है। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है माने के एतबार से लफ्ज़ कितनी तरह के होते हैं। ए में 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 5। तो प्यारे जो माने के एतबार से लफ्ज़ कितनी तरह के होते हैं, तो ये बात हमेशा रखिएगा कि मान के एतबार से लफ्ज़ 2 तरह के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। क्वेश्चन है इसमें फाइल कौन है। ए में देखने वाला, बी में देखा हुआ, सी में देखा गया और डी में देखना। इसमें फाइल कौन है। तो प्यारे जो इसमें जो फाइल जो है, इसमें फाइल कौन है, देखने वाला है। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है ज़मान और मकान का नाम किस में होता है।
ए में इसम जामिद, बी में इसम ख़ास, सी में इसम ज़र्फ़, डी में इसम आला। ज़बान मकान का नाम किस में होता है? तो प्यारे बच्चों ये बात हमेशा देखिएगा कि ज़बान मकान का नाम जो होता है इसमें ज़र्फ़ में होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। किसी काम को करने का असर जिस पर पड़ेगा उसे क्या कहते हैं? तो किसी काम करने का जो असर किसी पर पड़ेगा उसे क्या कहते हैं? ठीक है, ए में फेल, बी में फाइल, सी में मफूल, डी में मौसूफ। किसी काम करने का असर जिस पर पड़ेगा उसे जो कहते हैं प्यारे बच्चों मफूल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर प्यारे बच्चों सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, लफ्ज़ डॉट डॉट से बनते हैं। तो प्यारे बच्चों लफ्ज़ किससे बनते हैं? ए में जुमला, बी में हर्फ है, सी में फेल और डी में इसमें। लफ्ज़ किससे बनते हैं प्यारे बच्चों? तो हाँ, लफ्ज़ से बनते हैं। लफ्ज़ से क्या बनते हैं प्यारे बच्चों? ठीक, तो लफ्ज़ से हर्फ बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। क्वेश्चन है, किस लफ्ज़ में नाम, काम और ज़माना नहीं पाया जाता है? किस लफ्ज़ में? ठीक है, ए में इसम, बी में फेल, सी में हर्फ और डी में फाइल। किस लफ्ज़ में नाम, काम और ज़माना नहीं पाया जाता है? तो प्यारे बच्चों यह हर्फ जो है इसमें नाम, काम और ज़माना नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में 51 का सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, अलामत मफूल कौन है? ए में को, बी में ने, सी में अगर और डी में मगर। तो प्यारा जो क्वेश्चन नंबर 52 का जो सही आंसर होगा, सही आंसर आपसे भी नोट करना है को, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। क्वेश्चन है, जेल में इसमें नकरा कौन है? ए में दैली, बी में गंगा, सी में आमद और डी में लड़का। जेल में इसमें नकरा कौन है? तो प्यारा जो इन चारों में से इसमें नकरा जो है कौन है? लड़का है। क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, जेल में इसमें आला कौन है? तो प्यारा बच्चों इन चारों में से इसमें आला कौन है? ए में दस्ताना, बी में सजावट, सी में खूबसूरत और डी में कुतुब खाना। जेल में इसमें आला कौन है? तो प्यारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर हुआ, सही आंसर आप सभी को नोट करना है, ए नंबर दस्ताना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं प्यारे बच्चों अब। ठीक है, क्वेश्चन है, हामिद रोटी खा रहा है, इस जुमले में हामिद क्या है? हामिद रोटी खा रहा है, इस जुमले में हामिद क्या है? ए में फेल, बी में फाइल, सी में मफऊल, डी में फेल नाकिस। हामिद रोटी खा रहा है, इस जुमले में हामिद क्या है? तो प्यारे बच्चों इस जुमले में हामिद फाइल है। क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर आपसे नोट करना है, बी नंबर। तो प्यारे बच्चों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये VBI क्वेश्चन है, रट लो इसे। इससे बार आप सभी को एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अवायद में से बस इतना ही क्वेश्चन पढ़ना है, यही काफ़ी है प्यारे बच्चों आप सभी के लिए। आप सब अगर आज की इस क्लास को कर लेते हैं तो यहाँ से आप सभी को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, VBI क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन बिल्कुल वायरल हो चुका है इस साल आप सभी का उर्दू में प्लस 95 पार। आप सब वीडियो शुरू से अगर आखिर तो देखिएगा, और जो नए बच्चे हैं मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर क्लास में जुड़ जाइएगा प्यारे बच्चों। मैं आप सभी को उर्दू ग्रामर से हर एक चैप्टर बिल्कुल कवर करा दूंगा कि आप सब बोर्ड एग्जाम से पूरे के पूरे नंबर प्राप्त कर सके। आप सब क्या गलती करते हैं, 2-4 चैप्टर पढ़ लेते हैं, जाते बोर्ड एग्जाम है वहाँ 5वां 6वां 7वां 8वां चैप्टर से क्वेश्चन पूछे तो उसको पता आप सब क्या सोचते हैं कि हम ये क्वेश्चन पढ़ के आए ही नहीं। प्यारे बच्चों ये गलती हरगिज़ ना करें। मैं आप सभी को उर्दू ग्रामर से हर एक चैप्टर बिल्कुल कवर करा दूंगा कि आप सब बोर्ड एग्जाम से पूरे के पूरे नंबर प्राप्त कर सके। प्यारा बच्चों बस कुछ ही दिन बाकी रह गया है, सिर्फ और सिर्फ आप सब हर रोज़ पाबंदी के साथ क्लास करें। तो प्यारा बच्चों अब देखते हैं क्या मुख्तसर सवालात, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक, मुख्तसर सवालात शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें ज़मीर की तारीफ कीजिए। तो बस प्यारे बच्चों इसको नोट कर लीजिएगा, बस इसी तरह से हो आप सभी को आंसर छाप देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, मुख्तसर सवालात का सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिएगा, इसमें ज़मीर उस कलिमा को कहते हैं जो इसमें के बदले में आते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, लोग वगैरह। ज़मीर की 3 सूरतें हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये बात हमेशा देखिएगा
कि ज़मीर की जो है 3 सूरतें हैं। नंबर 1 गायब, नंबर 2 हाजिर और नंबर 3 मुतकल्लिम। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है इस्म मारफा की तारीफ मिसाल के साथ कीजिए। तो प्यारे बच्चों बस इस तरह से आप सभी को तारीफ कर देना है। इस्म मारफा उस इस्म को कहते हैं जिससे किसी खास आदमी, खास जगह या खास चीज़ों का नाम मालूम हो, जैसे अहमद, गंगा, पटना और ताजमहल वगैरह। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन है इसमें नकरा की तारीफ कीजिए, मिसाल के साथ लिखिए। देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन है इसमें नकरा उस इसम को कहते हैं जिससे आम आदमियों, आम जगहों या आम चीज़ों के लिए बोला जाए और जो अपनी तरह के तमाम किस्मों पर सादिक आए, जैसे आदमी, लड़का, शहर, नदी, कलम और इमारत वगैरह। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है कलमा और उसकी किस्में बताइए। देखिए पर अब जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा, लफ्ज़ मौजू या मानी दाल लफ्ज़ को कहते हैं। कलमा की 3 किस्में हैं। कितनी किस्में प्यारे बच्चों? कलमा की 3 किस्में हैं। नंबर 1 इसमें, नंबर 2 फेल और नंबर 3 क्या? हर्फ है। ठीक है, कलमा की 3 किस्में है ना, तीनों किस्मों का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लो, इसको नोट कर लीजिएगा आप सब। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन है इसमें ज़रफ़ा की तारीफ कीजिए और उसके इक़साम को बयान कीजिए। तो प्यारे बच्चों बस सीधे आप सभी को इस तरह से आंसर हूबहू छाप देना है। देखिएगा, इसमें ज़रफ़ा इसमें नकरा की एक किस्म है जिससे जुमले में किसी जगह के बारे में पता चले, जैसे कब्रिस्तान, मकतब, मस्जिद वगैरह। इसमें ज़रफ़ा की 2 किस्में हैं। नंबर 1 ज़रफ़ ज़बान, नंबर 2 ज़रफ़ मकाम। ज़रफ़ ज़बान उसमें किसी ख़ास तारीख या वक्त का पता चलता है, जैसे 1920 ईस्वी दोपहर के वक्त या रात वगैरह। इसमें ठीक है, वो हो गया। और नंबर 2 है ज़रफ़ मकान, उसमें जगह का पता चलता है, जैसे कब्रिस्तान और गुलिस्तान वगैरह। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं प्यारे बच्चों। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 है मारफा और नकरा की तारीफ कीजिए। ठीक, मारफा और नकरा की तारीफ करना है। तो बस इस तरह से आप सभी को तारीफ कर देना है। देखिएगा प्यारे बच्चों, माने के एतबार से इसमें की 2 किस्में हैं। ठीक, माने के एतबार से इसमें की 2 किस्में हैं। नंबर 1 इसमें मारफा, नंबर 2 इसमें नकरा। इसमें मारफा किसी खास जगह, आदमी या चीज़ के नाम को इसमें मारफा कहते हैं, जैसे पटना, सर सैयद, ताजमहल और गंगा वगैरह। नंबर 2 हो जाएगा, देखिएगा, इसमें नकरा वो इसमें जो किसी आम आदमी, जगह या चीज़ों के नाम पर बोला जाए और अपनी तरह के तमाम किस्मों पर सादिक आए, उसे इसमें नकरा कहते हैं, जैसे लड़का, नदी और शहर वगैरह। ठीक है बच्चों। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 है मुंदरजा झेल में से किसी 2 का इसमें मुशक्कर बनाइए। बाग, इनमें से प्यारे बच्चों किसी 2 का ही बनाना है। बाग, डेग, चमच, खाट। तो बस इस तरह से आंसर आप सभी को हुबहू छाप देना है। देखिएगा, अल्फाज इसमें मुसग्गर, बाग, बागीचा, डेग, डेगची, चमचा, खाट, खटिया। इनमें से इन चारों में से 2 का ही आप सभी को जवाब देना है। ठीक है प्यारे बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है उर्दू कवायद के कितने हिस्से हैं? तो प्यारे बच्चों उर्दू कवायद के जो है कितने हिस्से हैं? ठीक है, तो आइए उर्दू कवायद के जो हिस्से हैं प्यारे बच्चों, उर्दू कवायद के 5 हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं? 5 हिस्से हैं। ठीक, ये बात हमेशा देखिएगा कि उर्दू कवायद के 5 हिस्से हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन है, इसमें ज़मीर की तारीफ लिखिए। ठीक, तो प्यारे बच्चों बस इस तरह से आप सभी को तारीफ लिख देना है। इसमें ज़मीर उस इसम को कहते हैं जो इसम के बदले में इस्तेमाल किया जाए, जैसे वह, मैं और तुम वगैरह। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है, इसमें मारफा की तारीफ माँ मिसाल लिखिए। तारीफ और माँ मिसाल इस तरह से आप सभी को लिख देना है। किसी खास जगह, आदमी या चीज़ों के नाम को इसमें मारफा कहते हैं, जैसे अहमद, गंगा, पटना और ताजमहल वगैरह। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन है, तखल्लुस किसे कहते हैं, मिसाल के साथ लिखिए। ठीक, तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है कि तखल्लुस किसे कहते हैं, मिसाल के साथ लिखिए, तखल्लुस किसे कहते हैं, मिसाल के साथ लिखिए। तो आप सबको बस इस तरह से हुबहू ऐसे छाप देना, इसको नोट कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों देखो, शायर या अदीब, शायर या अदीब जो अपने असली नाम के अलावा अपने अदबी पहचान के लिए कोई छोटा सा नाम रख लेता है, उसे तखल्लुस कहते हैं। ठीक, तखल्लुस किससे कहते हैं, तो आप सब सही तरीके से समझ लें। शायर या अदीब जो अपने असली नाम के अलावा अपने अदबी पहचान के लिए कोई छोटा सा नाम रख लेता है, उसे तखल्लुस कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे गालिब, शाद वगैरह। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 है, इसम मारफा की तारीफ माँ मिसाल लिखिए। इसम मारफा की तारीफ माँ मिसाल लिखिए। तो बस इस तरह से आप सभी को हुबहू से छाप देना। देखिए प्यारे बच्चों, किसी खास आदमी, खास जगह या खास चीज़ के नाम को इसम मारफा कहते हैं, जैसे पटना, सर सैयद और ताजमहल वगैरह। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों कवायद में से बस इतना क्वेश्चन पढ़ लें, ये क्लास 10th क्लास वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। प्यारे बच्चों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बिल्कुल वायरल हो चुका है, ये VBI क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अब कुछ ही दिन बाकी रह गया आप सभी का जो अगले महीने में जो एग्जाम है प्यारे बच्चों, जिस दिन उर्दू का एग्जाम होगा उस दिन उर्दू क्वेश्चन में बिल्कुल मचेगा धमाका। बिल्कुल क्वेश्चन आप सभी से चुटकी में सुलभ हो जाएगा। प्यारे बच्चों मैं उर्दू ग्रामर से आप सभी को हर एक चैप्टर बिल्कुल कवर करा दूंगा कि आप सब बोर्ड एग्जाम से पूरे के पूरे नंबर प्राप्त कर सके। जो नए बच्चे हैं मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्लास में जुड़ जाइएगा। प्यारा बच्चों, जिस बच्चे को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझने में चाहे किसी तरह का कंफ्यूज है तो बिल्कुल यहाँ से आंसर मिला सकते हैं। देखिएगा, प्यारे बच्चों आप सभी का सर उर्दू में पहचानो पार। ठीक है, तो हाँ अब क्लास को ऐसे करते समाप्त है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक चलते हैं। अल्लाह हाफिज़।